हम्म। हाँ भाई, अब सही बच्चे वापस देख लो। एक कॉइन को टॉस किया 3 बार, कितनी बार टॉस किया है? 3 बार, ठीक है। अब 3 बार टॉस किया है तो एक बार हेड, कॉइन में एक बार टॉस करने पे हेड या टेल आता है, क्या आता है? हेड टेल, ये सभी को पता है। अब मैंने एक नई चीज ली, यस मैंने सर। एक्स लिखा है और इसको लिखा है नंबर ऑफ हेड। क्या लिखा मैंने एक्स को? नंबर ऑफ हेड, ठीक है। अच्छा, अब एक्स मैंने लिखा है नंबर ऑफ हेड, एक्स कुछ भी अभी मान के चलो, नंबर ऑफ हेड। अब कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो एक बार भी हेड नहीं आवे, ऐसा हो सकता है 3 बार टॉस किया हेड बिल्कुल ना है, या एक यस बार सर। हेड आ जाए, या 2 बार आ जाए, या 3 बार आ जाए। क्या ये हो सकता है क्या? सारी पॉसिबिलिटी ले ली मैंने। कॉइन को टॉस कर रहा हूँ 3 बार, तो या तो यस। हेड एक बार भी नहीं आए, या एक बार आ जाए, या 2 बार आ जाए, या 3 बार आ जाए। तो एक्स की वैल्यू ये हो गई 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो जो मैंने एक्स माना है, क्या ये वेरिएबल है क्या? अरे जो मैंने एक्स माना है, क्या ये वेरिएबल है? यस सर। इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है। और मैंने रैंडमली कुछ भी बोल दिया नंबर ऑफ हेड, मैं नंबर ऑफ टेल भी बोल सकता था, या कुछ और भी बोल सकता था। बस इसी को ही रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। ये बात समझ में आई क्या? रैंडमली मैं अपन ने कुछ भी चीज डिफाइन कर दी और वो चेंज हो रही है, तो वही रैंडम वेरिएबल हो गया। ये बात समझ में आती है क्या, बताओ? अरे ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है, चलो। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो गया? जिसकी वैल्यू वेरी करे और अपन ने कुछ भी डिफाइन कर दिया। तो x बराबर 0 1 2 3, ठीक है। इसी की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, उसी को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी की क्या निकालूंगा हम? प्रोबेबिलिटी। अब देखना, मैं टेबल बना रहा हूँ। x सबको पता है, अब मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x। x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, और x की वैल्यू 3 हो सकती है, ठीक है। अब पहले मुझे सैंपल स्पेस लिखवा दो। हाँ, 3 बार टॉस किया तो टोटल आउटकम 2 की पावर 3, टोटल आउटकम। अरे 2 की पावर 3 8 आएंगे। अब क्या क्या आएंगे ये? 4 बार हेड लिखो, 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, 2 बार फिर 2 टेल बार लिखो, हेड, फिर 2 बार टेल, फिर फिर 1 बार दो हेड, फिर 1 बार बार टेल। हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये हमने पॉसिबल आउटकम लिख दिया, ठीक है। चलो, अब मैं पूछता हूँ आपसे प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 पे। 0 मतलब एक भी हेड ना है, तो टोटल 8 आउटकम है। टोटल कितने आउटकम है? 8। 0 कितनी बार आ रहा है हेड, बताओ? एक ही बार आ रहा है कि यहाँ पे? यस। एक बार भी हेड ना है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। चलो, अब x बराबर 1, x बराबर 1 मतलब एक हेड। एक हेड कितनी बार आ रहा है? देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, बताओ? ये आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। क्या 3/8 हुआ क्या, बताओ? यस। अब बताओ 2 बार हेड कितनी बार आ रहा है? आप लोग बताओ गिन के। 2 बार हेड कितनी बार आ रहा है? अरे 2 बार कितनी बार? यहाँ आ रहा है एक, दूसरा, 3। तीसरा। 3/8। एक्स बराबर 3। 3 बार हेड कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, यहाँ पे 1/8। बताओ ये समझ में आया क्या? प्रोबेबिलिटी निकालना, ये सबको आता ही है वैसे तो। तो यस ये, सर। तो बस जो x है वो रैंडम वेरिएबल है, और ये जो मैंने px लिखा है, x की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलोगे इसको? शॉर्ट में लिख रहा हूँ PD, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो गया? x हो गया आपका रैंडम वेरिएबल, और उसका सर मान लो एक कॉइन और एक वो डाइस साथ में टॉस करा, है ना? हम्म, तो उसके टोटल आउटकम तो बन गया, कितने बोलते हैं? बहुत 12 12 बन 12। गए ना, तो फिर हाँ, उस 12 12 बन के गए। 12 की निकालेंगे। हाँ, 12 के हिसाब से फिर 12 निकलेगी। की रैंडम प्रोबेबिलिटी। हाँ, ठीक है। 12 के हिसाब से निकलेगी, वो डिफाइन करेगा एक्स अपन क्या मानते हैं। आप तो बताओ इस क्वेश्चन में समझ में आ गया क्या? अभी क्वेश्चन करेंगे तब पूरा समझ यस में आ जाएगा, सर। ठीक है। अब यहाँ से एक निष्कर्ष क्या निकलेगा कि प्रोबेबिलिटी जो भी होगी वो हमेशा 0 से 1 से बीच होगी। ये समझ में आ रहा है?
प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, 0 से 1 से बीच आएगी, और जो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का वो 1 आना चाहिए। इन सबको जोड़ लो भाई, इन सबको ऐड करके देख लो 1 आ रहा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने करी और टोटल जो सभी का सम आएगा वो 1 आना चाहिए। ये दिख रहा है क्या आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद उन सबका सम 1 होना चाहिए, ठीक है, तभी टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। और हमेशा हर एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 0 से 1 से बीच रहेगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या उसके बीच में, ठीक है। चलो पहली चीज समझ गए, बस ये Yes, याद रख sir. लेना है, ठीक है। बस तो चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, इतनी थ्योरी है। क्वेश्चन निकालो, एक्सरसाइज निकालो भाई। 13.4 मैं भी निकालता हूँ फोन में। 13.4 13.4 क्वेश्चन पढ़ो भाई पहला। 13.4 पहला क्वेश्चन पढ़ो। ये तो बुक में कर लेते हैं सर। हाँ बुक में करना, क्वेश्चन तो पढ़ोगे। यस सर। भाई आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, आपको चेक करना है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, मतलब सही है कि गलत है। मतलब गलत है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो आपको दो ही चीज चेक करनी है, वापस देख लो इधर। पहली चीज तो ये चेक करनी है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और दूसरी चीज चेक करनी है कि उसका सम क्या होना चाहिए, टोटल 1 के बराबर। किसके बराबर? अरे ये दो यस चीज, सर। ठीक है। पहला क्वेश्चन बताओ, क्या कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है? अरे फर्स्ट पार्ट में क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है क्या? नहीं है ना। अरे कोई नो नेगेटिव सर। नहीं दी है। इसका सम करो, क्या 1 आ रहा है क्या? सम करो, 0.4 0.4 और 0.2, 1 आ रहा है। तो बस पहली आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यस कर दिया अपन ने, ठीक है। सेकंड पे आओ, क्या कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव ये भी दी है? रीजन बोला सर इसमें। क्या रीजन ये दे दो। ये भी रीजन भी तो बोला है। समीशन पी एक्स बराबर 1, यस। और सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आपकी ओह 0 से 1 के बीच में है। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी किसके बीच में है? 0 से 1 के बीच में। बीच में, ठीक है। हाँ सेकंड पे आ जाओ, क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव दिखी है क्या? अरे इसने नेगेटिव दे दी। सेकंड में देखो, माइनस का 0.1 दिया है, यस सर। तो नेगेटिव तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो नो लिख दूं क्या? अरे नो लिख दूं, और रीजन क्या दोगे? कोई भी प्रोबेबिलिटी है वो इज नॉट इक्वल्स टू माइनस में कभी हो ही नहीं सकती। बताओ ये समझे क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। थर्ड वाला बताओ मुझे, कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है? प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है कि नहीं है, हाँ ना जल्दी बताओ। यार इतना टाइम लग रहा है देखने में, साफ साफ दिख ही रहा है इसमें तो, तीन नो तो गए सर। है ना। नो सर। नेगेटिव नो तो सर। नहीं है, चलो अब इनका सम करो। 0.6 0.1 और 0.2, अरे इनका सम करो। 9 ही आ रहा है तो। हाँ 9 नहीं आ 9। रहा, समीशन पी एक्स करोगे तो आएगा आपका 9। क्या आएगा आपका? 0.9, जो कि रॉन्ग है। क्या है जो कि गलत है? समीशन पी एक्स तो 1 यस होना चाहिए, सर। तो इसका आंसर भी नो, यस सर। ठीक है। फोर्थ वाला बताओ, पहला बताओ कोई नेगेटिव तो नहीं है। नो सर। अब इसका सम करके बताओ, क्या सम 1 आ रहा है क्या? ज्यादा आराम से। हाँ 1 नहीं आएगा, समीशन पी एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, ये आपका रीजन हो गया। इसका भी रीजन क्या है? ओके। समीशन पी एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन तो फालतू का था, आसान क्वेश्चन था, आ गया होगा समझ में, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ोगे, आराम से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, अर्न कंटेन 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल है। 2 balls are drawn
randomly drawn. X represent the number of black ball. X क्या है? Number of black ball. What are the possible value of X? क्वेश्चन पढ़ लिया गया. आपके पास है 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है. ये आपके पास अवेलेबल है. ठीक है. X के बारे में क्या बोला है? इसने इवेंट क्या किया? 2 बॉल ड्रॉन. ठीक है. X क्या है आपका? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल. X आपका नंबर ऑफ ब्लैक बॉल. ठीक है. हाँ, कौन कौन बताएगा X की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? भाई मैं दो बॉल ड्रॉ की, क्या क्या हो सकता है? या तो एक भी ब्लैक बॉल ना है, या दो में से एक ब्लैक आ जाए, या दो में से दोनों की दोनों ब्लैक आ जाए. क्या यही पॉसिबल X की वैल्यू होगी क्या? यस सर. ठीक है. चलो, तो X की वैल्यू तो आ गई अपनी. क्या ये X रैंडम वेरिएबल है? अरे है, ऑब्वियस बात है. यस सर. जो वेरी करता है वेरिएबल, और रैंडमली अपन ने कोई भी ले लिया नंबर ऑफ ब्लैक बॉल. ठीक है. तो X बराबर 0 1 2, और ये आपका रैंडम वेरिएबल है. शॉर्ट में आर भी लिख रहा हूँ, समझ जाना. चलो, सेकंड क्वेश्चन भी फालतू का था. थर्ड पे आ जाओ. पढ़ो भाई, थर्ड पढ़ो. क्वेश्चन पढ़ो आराम से. क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो. क्वेश्चन समझ लो बस पहले. इसने कॉइन को टॉस किया 6 टाइम. मैं लिख देता हूँ जो भी लिखा है. कॉइन टॉस 6 टाइम्स. ठीक है. अच्छा, और क्या बोला है? X क्या बोला है? X आपको बोला गया है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल. डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल. चलो. नंबर ऑफ हेड ऑफ नंबर ऑफ टेल. हाँ, अब देखना ध्यान से. मैं इधर हेड लिखता हूँ, इधर टेल लिखता हूँ, और इधर डिफरेंस लिख रहा हूँ. हाँ, कॉइन को 6 बार टॉस किया. अरे ऐसा हो सकता है 6 के 6 बार हेड आ सकते हैं ना? अरे 6 के 6 बार हेड आ सकते हैं. यस सर. अगर 6 Yes, के sir. 6 बार हेड आ गए तो टेल तो 0 होंगे, तभी 6 बार हेड होंगे. ये हो सकता है कि 6 में से 5 हेड आ जाए, एक टेल आ जाए. ऐसा हो सकता है? अरे हो सकता है ना ऐसा. जी सर. फिर ये भी हो सकता है 4 हेड और 2 टेल आ जाए, या फिर 3 हेड और 3 टेल आ जाए, या फिर 2 हेड और 4 टेल आ जाए, या 1 हेड 5 टेल आ जाए, या 0 हेड और 6 टेल आ जाए. क्या यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे क्या? यस सर. चलो, अब इनके बीच में डिफरेंस करो. 6 और 0 के बीच में डिफरेंस कितना? 6 आएगा क्या? 6 और 4 जी 0 सर. के, इसके बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 4. 4 और 2 के बीच में डिफरेंस 2. 3 और 3 के बीच में डिफरेंस 0. 2 और 4 के बीच में डिफरेंस 2 है. -2 तो वैल्यू है. डिफरेंस कितना है? आपके किन्हीं दो में डिफरेंस पूछे तो प्लस माइनस नहीं लिखना है. ठीक है. 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2. 1 और 5 के बीच में डिफरेंस 4, और 0 और 6 के बीच में डिफरेंस 6. क्या ये समझ में आया? क्या बताऊं? यस सर. चलो, तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है पॉसिबल? एक तो 0 हो सकती है, एक 2 हो सकती है, एक 4 हो सकती है, एक 6 हो सकती है. इससे बोला x क्या है? x आपका डिफरेंस है हेड और टेल के बीच में. तो x क्या क्या हो सकता है? तो रैंडम वेरिएबल हो सकता है 0 2 4 और 6. बताओ ये समझ में आया कि नहीं? तो डाउट हो तो पूछ लो. समझ गए? आगे बढ़े या कोई कंफ्यूजन है? समझ गए सर. ठीक है. चलो, ये टेबल बना लेना. अरे मेरे टेढ़ा हो जाएंगे. कोई नहीं. अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ पर आ जाओगे. क्वेश्चन नंबर 4.
अब क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीडी। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन टू टॉस ऑफ ए कॉइन। पहला बोला कॉइन को कितनी बार टॉस किया? 2 टाइम्स। 2 टाइम, अरे टॉस, एक सेकेंड, हाँ कौन बताएगा पहले में एक्स क्या है? अरे एक्स क्या है? नंबर ऑफ जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है वही रैंडम वेरिएबल है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालते हैं? रैंडम वेरिएबल का ही निकालते हैं। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ हेड। आपको सिर्फ नंबर ऑफ हेड से मतलब है। तो कॉइन को 2 बार टॉस किया तो मुझे सैंपल स्पेस लिखवा दो। ये तो सीधा आता है, या तो दोनों हेड आएंगे, या पहले हेड फिर टेल आएगा, पहले टेल फिर हेड आएगा, या दोनों टेल आएंगे। चलो, तो एक्स हो गया, और इसी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। एक्स की वैल्यू कौन बताए क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 0 1 2 0 1 2। भाई 2 बार टॉस किया, या तो एक बार भी हेड ना है, या एक बार हेड आ जाए, या 2 बार हेड आ जाए। ठीक है, एक बार भी हेड ना है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 दिख रही है क्या? अरे एक बार भी हेड ना है, इसका मतलब दोनों टेल, यही वाला केस है बस। हाँ, यस एक बार हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है? कितनी दिख रही है? 1/2। है ना, 2/4 मतलब 2 1/2, by 4 मतलब 1/2 हो यस गया। सर और दोनों बार हेड आ जाए, 1 by उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। इसको लिखने का देखो ये मेथड भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 0, ये आएगा आपका 1/4। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स बराबर 1, ये आ गया आपका 2/4 मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स बराबर 2, ये आ गया आपका 1/4। समझ गया क्या? यस सर। ठीक है, चलो ये पहला पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट पे आओ, सेकंड वाला। ठीक है, बस ये अगर ये समझ में आ गया तो बस चैप्टर यही है आपका, एकदम चैप्टर खत्म ही हो गया, लास्ट टॉपिक चल रहा है। हाँ, इस बार कॉइन को 3 बार टॉस किया है, कॉइन टॉस 3 टाइम। कौन बताएगा एक्स क्या है इसमें? बताओ, एक्स बताओ क्या है? अरे एक्स क्या है? अरे नहीं दिख रहा क्या? साफ साफ लिखा तो है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या? एक्स बताओ, एक्स। सर नंबर ऑफ क्या बोलते हैं टेल्स टेल। तो इसमें इतना टाइम लगा दिया भाई, रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी। एक्स हो गया आपका नंबर ऑफ टेल। ठीक है, तो पहले बना देते हैं अपन सैंपल स्पेस। क्या बना दे अपन? सैंपल स्पेस। ठीक है, चलो इस बार वैसा वाला बनाते हैं, तीनों हेड, फिर क्या किया? 2 हेड टेल। आप मत बनाना ऐसा, वैसे बनाना, चलो क्यों टाइम वेस्ट करें ऐसा बनाने में, वैसे बना दो, साइड में बना देना। हाँ, हेड 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 टेल टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट बन जाएगा, उसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ, पहला तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 और 3, क्या 0 सही 1 लिखा 2 है? 3 ठीक है, या तो एक बार भी टेलना है, या एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए। मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 0, एक बार भी टेलना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो खाली पहला ही केस है, 1/8। 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 1, एक बार टेल आ जाए, तो एक बार टेल कहाँ का आ रहा है? 3/8। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ ना, एग्जाम्पल मैंने यही तो लिया था। अरे याद आया क्या? ये रहा, अरे यही लिया यस था अपन ने एग्जाम्पल, यस सर। है ना? ये तो आपको कर ही दोगे, 3/8।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3, ये आ जाएगा आपका 1/8। टेबुलर फॉर्म में लिख देना, या x लिख दो या 3x लिख दो। ये बना दो टेबल 0, 1, 2 और 3। सभी की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8 है ना, लास्ट वाला मैंने 4 लिखा। और सबका सम कर देना 1 आना चाहिए, उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट पढ़ो। थर्ड वाला पार्ट। हम्म 4 बार टॉस करा, नंबर ऑफ क्या ये घर के लिए दे दूं क्या? लंबा है पर कर Yes, लोगे sir. आप मेरे हिसाब से। थर्ड वाले में क्या किया है, कॉइन को टॉस किया है 4 टाइम्स। कितनी बार टॉस किया है? 4 टाइम्स। एक्स आपका हो गया है जो नंबर ऑफ हेड, एक्स है आपका नंबर ऑफ हेड। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख दोगे, मान के चलो लिख लोगे या लिखाऊं, कराऊं क्या? तो कर लेंगे। पक्का कर लोगे? सैंपल स्पेस लिखना मैंने सिखाई दिया आपको। चलो ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। ठीक है, अब पहले एक आध एग्जाम्पल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रुको, देखिए कोई एग्जाम्पल ढंग का है क्या। एग्जाम्पल 24 आओगे, ये एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 24 देख के बताओ समझ में आ रहा है क्या, या कराऊं? एग्जाम्पल 24 पढ़ो। एग्जाम्पल 24 पढ़ लो। क्या पूरा समझ में आ रहा है अच्छे से? क्या ये आपसे हो जाएगा? आगे क्वेश्चन निकाल रहे सर। हो नहीं, जाएगा। पहले मुझे एग्जाम्पल करके बताओ, मतलब देखो आपसे एग्जाम्पल हो रहा है कि 24 वाला। आराम से पढ़ लो, उसमें कोई डाउट है क्या? तो मुझे लग जाएगा आपको समझ में तो आ गया। फिर क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 24 है, काफी पीछे है सर। पेज नंबर 561 दिखा रहा है मेरे इसमें तो, एनसीईआरटी का पेज नंबर 561। पढ़ लो आज, बस वो वही करेंगे। ये करना है सर